So hi guys, Assalamu alaikum. I'm Nabira. I'm from Farhan School from Korean campus. So today our interview guest name is Harun AI Mala. So Assalamu alaikum Harun, how are you? Walaikum assalam, Habira. I am absolutely fine. How are you, beta? Okay, I'm fine. So हम चाहते हैं आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें ताकि आपको जो नहीं पहचानते वो आपको आप पहचान सके. जी बिल्कुल क्यों नहीं मैं हूँ मोहम्मद और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है ब्यूटम से जो कि बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस वहाँ से मैंने बीएस किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और उसके बाद अभी मैं रेहान अल्लाह वाला साहब को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ तकरीबन कोई 2015 से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने एआई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि हम सबको एआई सीखना चाहिए और अपना एक वाला बनाना चाहिए तो उसी को देखते हुए मैंने टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप भी ज्वाइन किया हुआ है जिसका मैं स्टूडेंट हूँ और उसी के हिसाब से मैंने अपना जो वाला है वो एआई वाला सिलेक्ट किया है मैं चाहता हूँ कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद भी सीख सकूँ और इस्तेमाल कर सकूँ और लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा सकूँ Okay, so हम अपना इंटरव्यू की तरफ आते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी एज क्या है. मेरी एज 30 है बेटा 30 Okay, आई एम 30 ईयर so ओल्ड okay, so our next question is आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला. मैं रेहान साहब को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे फेसबुक पे मैं बहुत अरसे से उन्हें जानता हूँ जैसे मैंने बताया कि कोई 2015 से या 2014 से मैंने उनकी वीडियोस देखी तो मुझे उनके बारे में पता चला फिर मैं उनको फॉलो करता गया तो उन्होंने फिर कुछ साल बाद जो है वो रेहान स्कूल की इब्तदा की थी जो उन्होंने मेरे ख्याल से कराची कोरंगी कैंपस से की थी तो क्यों उनको फॉलो करते करते मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चल गया था कि रेहान साहब ने जो है अपना अ, एक एआई बेस्ड जो स्टार्ट किया है ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि आप यहाँ इतने सालों से पढ़ रहे हैं सो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, आपको क्या क्या समझ आया. जी यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतरीन है और सबसे बेहतर मुझे ये लगा कि ये जो हमारा एक रिवायती तालीम का जो हमारा माहौल चल रहा है जो हमारे वालिदैन ने जो किताबें पढ़ी वो हम पढ़ रहे हैं फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे ये एक रिवायती तालीम का जो निज़ाम है रेहान साहब ने जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है वो चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो हम चीज़ें ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं उनके बारे में हमें सीखना चाहिए जैसे कि अभी कंप्यूटर इंटरनेट आ गया है तो हमें इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट के आने के बाद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसका हम अगर इस्तेमाल कर ले तो इससे एक तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम घर बैठे जॉब वगैरह भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एआई का इस्तेमाल करते हुए हम अर्निंग भी कर सकते हैं तो इसी विजन को लेकर उन्होंने जो है रेहान स्कूल ओपन किया था तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा इसीलिए मैं इनका स्टूडेंट भी हूँ और उनको फॉलो भी कर रहा हूँ ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप मतलब आपको इधर किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, लाइक इंटरव्यूज, आपको यहाँ किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था. मुझे सबसे ज़्यादा कैनवा में इंटरेस्ट था और है भी क्योंकि कैनवा से पहले हम फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते थे तो मैंने फ़ोटोशॉप यूज़ करने की कोशिश की फ़ोटोशॉप बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उस उसको सीखना मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है
और सब कुछ जो है वो आपको खुद बनाना पड़ता है। तो जैसे ही कैनवा इंट्रोड्यूस कराया रेहान साहब ने, तो मुझे उन्हीं से पता चला कैनवा का भी। तो मैंने जब कैनवा यूज़ किया तो वो फ़ोटोशॉप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईज़ी था, और उसमें टेम्पलेट जो है वो भी बने बनाए मिल जाते थे, तो जिसकी वजह से मुझे कैनवा ज़्यादा पसंद आया। नबीला, आपकी आवाज़ जो है वो चली गई है, मेरे ख्याल से आपका माइक ऑफ है। सो आपको यहाँ के टीचर्स कैसे लगे, मतलब कैसा आपके साथ रिएक्शन है और कैसा पढ़ाते हैं? टीचर्स यहाँ के, जी हाँ, बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे टीचर्स यहाँ के पसंद है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको जैसे शुरू में आपका इस स्कूल के बारे में क्या ख्याल था? जैसे ही मुझे इस स्कूल के बारे में पता चला कि रेहान साहब ने जो एक स्कूल ओपन किया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और एआई को एआई को सिखाया जाएगा और एआई से अर्निंग भी की जाएगी, और उसके जो भी फ़ायदे हैं वो फ़ायदे उठाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस बारे में। तो मैंने चाहा, क्योंकि मेरी तो एज हो गई है, स्कूल में पढ़ने की एज नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं छोटा होता तो मैं ज़रूर स्कूल में एडमिशन लेता। अदरवाइज़ अब तो ये है कि मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन ज़रूर दिलाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है जो हमें अपडेट रखता है। एआई जब हम सीखेंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। जो हम काम 10 मिनट में 1 घंटे में करते थे वो हम 1 मिनट में करेंगे एआई की मदद से। तो इसीलिए हमें एआई जो है हम सबको सीखना चाहिए, और इससे जितना भी फ़ायदा हम उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इन फ्यूचर एआई हमारे किस तरह से काम आ सकता है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से माइक ऑफ है आपका। हमारा क्वेश्चन ये था कि आप इन फ्यूचर आपको क्या लगता है एआई हमारे किस तरह से काम आएगी, कौन से सिस्टम्स होंगे? आवाज़ आपकी फिर से कट रही है, काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर ले अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इन फ्यूचर, जब फ्यूचर आएगा हमारा मींस 30s में या 35 में, कैसा सिस्टम होगा? आपको क्या लगता है, एआई का होगा या स्टडीज ही हमारे अभी तक काम आ रही होंगी? ये अभी से अगर हम इस चीज़ की प्रोडक्शन कर ले तो जिस जिस तरह से एआई में चेंजेस आ रही है, और एआई जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका दखल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम फ्यूचर का मवाजना करें तो हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटेड होगी, हर चीज़ एआई बेस्ड होगी, और बहुत सारी मशीन्स फ्यूचर में आ जाएंगी जो कि हमारा काम किया करेंगी। और जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स है वो हम सारे एआई से हम डेवलप करेंगे, वेबसाइट हम एआई से डेवलप करेंगे। जो मुश्किलात है, जो जो काम हम मुश्किलात से गुजर कर रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो एआई का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और अभी जो 2-3 साल है, रेहान साहब से हमने ये सुना है कि ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ा चेंज है एआई के हिसाब से। मसलन हर चीज़ में एआई जो है वो इंटीग्रेट होगी। यानी अगर हमने एप्लीकेशंस बना तमाम देख ले, जैसे फेसबुक ने
फेसबुक ने एआई इंटीग्रेट करा ली है अपने अंदर, और व्हाट्सएप ने भी मतलब तमाम जो भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में एप्लीकेशंस जो हैं, उन सब ने एआई का ऑप्शन दे दिया है। उन्होंने अपना जो निज़ाम है उसके अंदर एआई को इंक्लूड कर लिया है। तो वक्त के साथ साथ जो है एआई जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आजकल हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो एआई भी हम फ्यूचर में इसी तरह इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ में। तो एआई का फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आता है, और उन लोगों का भी फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है जो एआई सीखेंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अपने अंदर 5 साल बाद कैसे चेंजेस चाहते हैं अपने अंदर? फिर से रिपीट करें अपना, पास कर रही है। हमारा क्वेश्चन ये था, आप अपने अंदर 5 साल बाद क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? मैं अपने अंदर 5 साल बाद ये चेंजेस देखना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे अभी नहीं पता, जो जिनके बारे में मैं सीख रहा हूँ, उसका मैं मास्टर बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एआई के बारे में जो मुझे इंफॉर्मेशन आज है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। एआई के ज़रिए मैं आज जितने स्किल्स मुझे आते हैं वो बहुत तोड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि एआई को इस्तेमाल करते हुए मैं स्किल्स सीख लूँ, और उन स्किल्स को किसी एक स्किल में मैं मास्टर बन जाऊँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे दूँ आपको वेब डेवलपमेंट की, जैसे आपने ऐप डेवलपमेंट लिखा है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट मुझे पसंद है, तो उसके बारे में मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एआई को इस्तेमाल करते हुए अपना एक वेबसाइट बनाऊँ, और उसको मैं एआई के ज़रिए जो है वो मैं रैंक करूँ और वहाँ से मैं अर्निंग करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एआई को इस्तेमाल करते हुए वेब डेवलपमेंट और एसईओ की तरफ जाऊँ और उसका मास्टर बन सकूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपने जैसे कि अपने नाम के आगे एआई वाला लगाया, तो आपने एआई वाला ही क्यों चूज किया? आप और कोई वाला भी तो चूज कर सकते थे। जी, जी। ये मैंने इसलिए एआई वाला चूज़ किया है क्योंकि मैं जैसे रेहान साहब ने ये बताया है कि जिस चीज़ के बारे में आप आगे की ज़िंदगी में आपका कोई गोल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक गोल आपका होना चाहिए, इसीलिए आप अपने नाम के साथ वो वाला लगा लो, ताकि आपको सोशल मीडिया पे जितने भी आपके वाला से रिलेटेड वाले लोग मिलते हैं, उनके साथ आपकी कनेक्शन बनेगी। तो मैंने एआई वाला इसलिए लगाया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एआई के सीखने में और सिखाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एआई सीख लूँ, पहले खुद ठीक से सीख लूँ कि उसके ज़रिए से हम क्या-क्या कर सकते हैं। फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरों को भी एआई के बारे में सिखा सकूँ, और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एआई जैसी हमारी ज़िंदगी में आएँगी तो बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाएँगे। जो काम हमें आज मुश्किल लगते हैं, वो हमारे आसान हो जाएँगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो और मैं दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानी ला सकूँ। तो इसलिए मैंने अपना जो विज़न है वो एआई के हिसाब से सेट किया है। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ एआई वाला लगाया है।
हम्म। हमारा क्वेश्चन ये था कि अच्छा जी, सो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे स्कूल में वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? जी। रेहान स्कूल, हमारे स्कूल में वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, वाले वाले का ये कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे ही अपने नाम के साथ वाला लगाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल किसी एक बड़े मसले को, रेहान साहब के विजन के मुताबिक जो मुझे समझ आया कि हमारी दुनिया में किसी एक बड़े मसले को हमने जड़ से उठा के फेंकना है। फॉर एग्जांपल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि पानी का मसला है, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि पोल्यूशन का मसला है। जैसे कि इसी तरह के बहुत सारे मसले हो गए। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, इंटरनेट का मसला है। जैसे इसी तरह के जितने भी मसले हैं, तो हमने अपने नाम के साथ वाला इसलिए लगाना है कि हम उस मसले के बारे में सोचेंगे और उस मसले को जड़ से उठा के ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि उस मसले को हम ख़त्म करें। इसी तरह हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे सिमिलर वाला वाला होते हैं। जैसे मैं हारून एआई वाला हूँ, तो इसी तरह बहुत सारे एआई वाला होंगे। तो फिर हमारे लिए आपस में कनेक्शन जो है वो आसान हो जाती है, क्योंकि मुझे भी पता है कि वे जो मेरा विजन है, तो जो मेरे सिमिलर वाला वाला होगा, उसका भी वही विजन होगा। तो हमारी आपस में कनेक्शन जो है वो आसानी से होगी, और हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे जब, तो हम उस मसले को जो है आसानी से ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने स्टैंड तो लेना है ना ये मसले ख़त्म करने के लिए, इसलिए फिर ये वाला वाला जो है निज़ाम शुरू हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल में जो स्किल सीखी, तो आपने उसका कहीं इस्तेमाल किया, आपने उससे कोई अर्न किया, अर्निंग की हुई आपकी, और अगर हुई? क्वेश्चन रिपीट कर दे प्लीज़। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो है आपने जैसे कि हमें बताया कि आपने जो है रेहान स्कूल काफी टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और आपने यहाँ बहुत सी स्किल्स सीखी होंगी। सो आपने अपनी स्किल्स का कहीं यूज किया, आपकी अर्निंग हुई उससे, उन स्किल्स के जरिए? हाँ, मैंने रेहान स्कूल में पढ़ा नहीं। मैं रेहान स्कूल के साथ अभी रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग की एक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप।
जो 2 महीने की टीचर ट्रेनिंग होती है, उसमें मैं जो है वो मैंने जॉइन किया है। उसमें मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं। उसमें ये मैंने सीखा है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करते हैं चैट जीपीटी से। उस पे मैंने ये सीखा है कि हम सॉन्ग कैसे बना सकते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, उसके बारे में हम सॉन्ग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी से हम सॉन्ग लिखवाते हैं, और सुनो एआई एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम जाके वो जो लिरिक्स हमने चैट जीपीटी से जनरेट किए होते हैं, वो सुनो एआई में हम पेस्ट करते हैं, और सुनो एआई हमें उस चीज़ का सॉन्ग बना के देता है। वो आप उसे बता सकते हो, उर्दू में भी सॉन्ग उससे बनवा सकते हो, और आप इंग्लिश में भी बनवा सकते हो, किसी भी एक लैंग्वेज में बनवा सकते हो। इसके अलावा मैंने चैट जीपीटी से बातें की हैं। मैंने एक टेडेक्स टॉक हमारा टॉपिक होता है, जिस पे हमने टेडेक्स टॉक की एक वीडियो देखनी होती है, और उसके बाद उस वीडियो में जो हमें समझ आया है उसी उसी की अपनी एक वीडियो हमें बनानी होती है। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे हमें पोस्ट करनी होती है। ये हमने सीखा है। और उसके अलावा अभी एक टॉपिक चल रहा है क्लाउड एआई का, जिसको हम यूज़ करके कोडिंग करते हैं। यानी जो कोडिंग जैसे हमें नहीं आती थी, तो हम प्रॉम्प्ट दे के उससे कोडिंग करवा के चीज़ें बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटी छोटी चीज़ें बनवाते हैं आजकल, तो उससे हम छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज है। हम उससे कैलकुलेटर बनवा सकते हैं, छोटा सा गेम बना सकते हैं, और अलार्म जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें ये टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप में सीखने को मिली। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें वीडियो बनाना, मेटा से हम एआई का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट दे के वीडियो बनवा सकते हैं। और इसी तरह से हम पोस्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं, स्टोरी क्रिएट करवा सकते हैं। ये सारी स्किल्स हमें सीखने को मिली। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको मालूम है एआई की फुल फॉर्म क्या है? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसा है कि जैसे हम किसी मशीन को ट्रेन करते हैं डेटा देके। इसका बैकग्राउंड, मतलब इसका बैकग्राउंड या इसका निज़ाम ऐसे है कि किसी, फॉर एग्जांपल हमने अपने पास अपने पास बंदे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ड्राइवर रखा है, एक माली रखा है, और एक हमने अपने लिए बावर्ची रखा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई बाहर से बंदा आता है, वो हमसे पूछता है कि बिरयानी कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम कुक को बुलाकर पूछेंगे ना कि आप बताओ, क्योंकि ये तो आपकी एक्सपर्टीज है, आप बताओ हमें बिरयानी कैसे बनाएंगे। तो वो कुक हमें, क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है, वो उसने वो चीज़ सीखी होती है, तो वो हमें जवाब दे बिरयानी भी बता सकते हैं। इसी तरह ये एक एआई इस तरह काम करता है कि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। जैसे हमारे पास कुक एक मॉडल हो गया, ड्राइवर एक मॉडल हो गया, और बावर्ची और अपना माली एक मॉडल हो गया ना। तो मॉडल्स जो है वो डेटा के जरिए ट्रेन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो भी सवाल करते हैं, तो वो एक्सपर्ट मॉडल हमें जो है चैट जीपीटी के जरिए हमें जवाब दे देता है। वो जो हमें जवाब देता है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है गाइस को क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, और आप उन्हें मतलब क्या मशवरा देना चाहते हैं कि यहाँ रेहान स्कूल में क्यों ज्वाइन किया जाए, यहाँ से हमें क्या मालूमात हासिल होगी, वो आप सब बता दें, फिर हम इस इंटरव्यू को एंड कर देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरा मशवरा यही होगा कि हम सबको रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, और रेहान स्कूल से हमें पढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि रेहान स्कूल में हमें प्रैक्टिकली जो हमारी ज़िंदगी में हमें चीज़ें इस्तेमाल करने को मिलेंगी, वो हमें सिखाया जाएगा। बजाय इसके कि हम रट्टा एक रट्टाफिकेशन वाले निज़ाम में चले, हमें ये स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है
वो उनमें कॉन्फिडेंस आ सके, वो टेक्नोलॉजी को समझ सकें, वो कंप्यूटर को समझ सकें और वो एआई को समझ सके। क्योंकि अब एआई आ गया है तो हमें पुराना जो निज़ाम है उसके साथ हम नहीं चल सकते। जैसे गाड़ी आ गई है तो हम जैसे गाड़ी आ गई तो उसके बाद हम देख सकते हैं ना कि घोड़ा घोड़ा गाड़ी और जो गधा गाड़ी थी वो ख़त्म हो गई ना। तो इसी तरह से अभी एआई आ गई है तो हमें रट्टा नहीं करना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर आ गया है तो हमें फॉर एग्जांपल वो जो पहाड़े हम याद करते थे बचपन में, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए। तो इसी तरीके से एआई का इस्तेमाल हमें आना चाहिए जो कि रेहान स्कूल ही सिखा रहा है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि रेहान स्कूल में सारे ही बच्चे पढ़ें। मेरा अगर मेरा खुद का ये विजन है कि मैं रेहान स्कूल से ही अपने बच्चे पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जब मैं अपने बच्चों को रेहान स्कूल से पढ़ाऊंगा तो उनको फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और वो कॉन्फिडेंस भी उनमें होगा और ऑनलाइन वो अपना काम भी कर सकेंगे। उन्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जॉब जॉब जो है वो घर से बाहर तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो स्किल्स सीखेंगे और अपना स्किल्स जो है वो वो एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है उनकी अर्निंग भी हो जाया करेगी। तो उनके लिए जो है वो ज़िंदगी भी आसान होगी और उनका एक गोल भी होगा, ज़िंदगी गुजारने का एक गोल भी होगा। जैसे रेहान साहब ने से बताया है कि उनका एक अपना वाला होगा, वो प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मैं मुलाकात करके। तो और इंटरव्यू में तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।